पहले तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, आपको इस जगह पे स्क्रीन में हाइप करने वाला फीचर मिलेगा। तो जब आप वीडियो देखते हैं तो अगर आप उसे हाइप दे देंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि मेरा वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, लोग उसे हाइप कर रहे हैं, तो वो नॉन फॉलोअर्स की फीड में उनको रिकमेंड करेगा, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। प्लीज़ हाइप करें। एक बार में आप 3 बार एक वीडियो को हाइप कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स होंगे ये मेरे वीडियो के स्प्रेड करने में हेल्पफुल होंगे। हमारे यहाँ इतना ब्लू स्काई दिख जाए ये कोई आसान बात नहीं है। इतना पोल्यूशन है कि कभी भी आकाश के या स्काई के रियल कलर के तो दर्शन होते नहीं है, पर फॉर्चुनेटली आज मेरे पीछे देखो स्काई का कलर कितना साफ सुथरा अच्छा दिख रहा है, धूप भी चमकदार खिली हुई है। और सर्दियों का यही आनंद होता है, कभी तो आपको एकदम ठिठुरा देती है, फिर किसी किसी दिन इतनी अच्छी धूप निकल जाती है कि आप और आपके प्लांट्स दोनों हैप्पी हो जाते हैं। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बहुत सारे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं। किसी की टिप्स को फॉलो करते हैं तो अगला कुछ उलट बोलता है, और अगले की फॉलो करते हैं तो जो तीसरा होता है वो कुछ नई चीज ही बोल देता है। पर मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि कोई भी चीज जब तक खुद में मैं कंफर्म ना हो जाऊं आपके साथ नहीं शेयर करूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स बिगिनर हैं और वो टिप्स इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको विश्वसनीय और सही जानकारी मेरे माध्यम से मिलेगी। इसीलिए मैं जानकारी देने में भी बहुत सतर्क और कॉन्शियस रहती हूँ ताकि आपके प्लांट खराब ना हो। मेरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है वो यही होता है। हर सब्जेक्ट की तरह गार्डनिंग में भी कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं, और अगर आप उन रूल्स को समझ लेंगे, उनको फॉलो करेंगे, तो आपको इनफैक्ट मेरी भी सलाह की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि तब आप अपने प्लांट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएंगे, और यकीन मानिए कि आपका कलेक्शन भी बड़ा होगा, आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे, और आपका जो नुकसान होता है मोटिवेशन का, पैसों का, वो भी मिनिमाइज हो जाएगा। पर एक बात तो सच है, मौसम के हिसाब से प्लांट केयरिंग में मॉडिफिकेशन करके अपने प्लांट को बचा सकते हैं ज़्यादा खराब होने से, मरने से। पर आप ये सोच लें कि मौसम का असर आपके प्लांट्स पे बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स अगर टेम्परेचर रेंज बढ़े नहीं तो भी एक सर्टेन वेदर के बाद मरने लगते हैं, वैसे ही हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स वो क्योंकि आदी होते हैं जैसे टेम्परेचर के थ्रू आउट द ईयर, तो जब टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो उसका असर उन पर दिखता है। हमारे यहाँ ज्यादा गर्मियां भी उनको परेशान करती हैं, ज्यादा सर्दियां भी, और इनफैक्ट जबकि वो ह्यूमिडिटी लविंग, मॉइस्चर लविंग प्लांट्स होते हैं और ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ लगभग रेगुलर बारिश होती रहती है ऑफ एंड ऑन, उसके बाद भी वो जब हमारे यहाँ की जो ज्यादा बारिश होती है, लगातार कई कई दिनों तक बारिश होती है, तो भी उन पे असर पड़ता है, और उनमें रूट रॉट, पत्तियों का पीला होना या उनकी ग्रोथ का प्रभावित होना जैसी चीजें आ ही जाती हैं। और इसका जो सबसे अच्छा तरीका यही है वो है कि प्लांट्स को बेहतर तरीके से समझ लिया जाए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी, कुछ ऐसी सलाह दूंगी जो मैंने इतने दिन के अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस में अर्न की है, प्लांट को लगातार केयर करते समय समझी है, ताकि आपके प्लांट हेल्दी रहे, मेंटेन रहे, बदलते मौसम में भी आप उनको संभालने में, उनको बचाने में कामयाब हो जाएं। पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले मेरी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंच जाए। और जब वीडियोस पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करिए, ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़े और उन तक भी मेरी बातें पहुंचे। और इसके साथ ही वीडियो जब पसंद आए तो उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि ऐसा करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें पसंद आई, आपको मेरी बातें समझ आई। और इसके साथ ही अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगती है तो उसको भी मेंशन करने में संकोच मत करिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ह्यूमन बीइंग्स हर दिन कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, और कोई भी अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण नॉलेज रखने वाला इंसान नहीं होता है। इम्प्रोवाइजेशन की, इम्प्रूवमेंट की या नई चीज़ों को ऐड करने की गुंजाइश हर जगह होती है। और हो सकता है कि मैं आपको अपनी जानकारी दे रही हूँ पर आपके पास मुझसे ज़्यादा बेहतर जानकारी हो, तो उसको शेयर करने में भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से उसको शेयर कर सकते हैं। सबसे पहली टिप दूंगी मैं एग्लोनिमा से रिलेटेड। इस समय हमारे भी एग्लोनिमा की पत्तियाँ पीली होकर के ख़राब होती हैं और बहुत ही मशी हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंट होकर के एकदम से नीचे गिरने लगती हैं, और इसका कारण है टेम्परेचर। एग्लोनिमा को ना तो पानी ज़्यादा पसंद है, ना ही कम टेम्परेचर पसंद है, और सर्दियों में कई बार बाहर रखे प्लांट्स को बचाने के लिए उनमें वाटरिंग भी करनी ही पड़ती है।
या तो आप उनको फुल सन में रख दें, पर जिस जगह पे वो रखे रहते हैं वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है। और फुल सन में रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है, फुल सन में रख देने के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि इन पे ओस का, पाले का, ठंडी हवाओं का असर होता है, जिसकी वजह से इनकी पत्तियाँ ख़राब होती हैं। और ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, एक दो तीन पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं कोई बात नहीं, पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो गली सड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं इनको काट के हटा देना है। और सर्दियों में आपको फोकस अपने एग्लोनिमा की पत्तियों पे ना करके उसके स्टेम पे और उसके रूट्स पे करना है, क्योंकि अगर ये स्टेम सही रहेगा, रूट सही रहेगा, तो वापस इसमें से नई पत्तियाँ सीज़न बदलने पर निकलने लगेंगी और आपका प्लांट लगभग 3-4 महीनों में बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसा कि पहले था। पर अगर आपने कहीं इसको निगलेक्ट कर दिया, पत्तियाँ ख़राब रहने दी, उनको सफाई नहीं की, तो इनमें तरह तरह के इन्फेस्टेशन, रॉटिंग वगैरह आ जाएगी और ये जो ऊपर से सड़न और गलन हो रही है ये नीचे तक फैल जाएगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। जबकि आप अगर पत्तियाँ, सड़ी गली पत्तियाँ हटा देंगे और वाटरिंग का ध्यान रखेंगे और सारा फोकस स्टेम पे और रूट्स पे रखेंगे, तो आपका ये प्लांट वापस गर्मी आने पर रिवाइव कर जाएगा। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट टिप है जो बिगिनर्स के बहुत काम की है, क्योंकि अगर आपने पहली बार या 1 आध साल से एग्लोनिमा लगा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि एग्लोनिमा को पानी भी कम चाहिए और धूप भी और तमाम ट्रॉपिकल प्लांट्स के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और सर्दियों में ये दोनों चीज़ों में जो उनका रेगुलर शेड्यूल होता है वो बिगड़ता है। इसलिए ख़राब पत्तियों को हटाते रहिए, जिससे कि आपका प्लांट लाइव बना रहे और आसानी से सीज़न आने पर रिवाइव हो जाए। एग्लोनिमा की विंटर केयर पर मेरा एक डिटेल वीडियो है जो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट देगा एग्लोनिमास को मेंटेन करने के लिए। वो आपको एंड में मिल जाएगा या वीडियो में कहीं बीच में उसका आपको लिंक मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। कैलेथिया एक ऐसा प्लांट होता है जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी हालत बुरी होने लगती है। और ये प्लांट देखिए गर्मियों में जो बिल्कुल ऐसा था, अब सर्दियों में कुछ इस तरह का हो रहा है, क्योंकि लगातार ख़राब हो रही पत्तियों को मैं काटती जा रही हूँ। और इनको बचाने का यही एक उपाय भी है, आपको इनको भी रख देना है अच्छी सनलाइट में। वाटरिंग आपको करनी है, क्योंकि अगर आप इनको एकदम ड्राई छोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। पत्तियों पे मिस्टिंग जारी रखिए, पत्तियों पे धूल मत लगने दीजिए। जिस दिन आपको लगे फ्रॉस्ट गिरने वाला है या बहुत फ्रॉस्टी वेदर कंडीशन हो, टॉप सॉइल को वेट कर दीजिए, तो ये प्लांट भी बचा रहेगा, बना रहेगा। सूखी पत्तियों को लगातार हटाते रहिए, क्योंकि वो प्लांट को वीक करेंगी, उसकी एनर्जी को बेवजह कंज्यूम करेंगी और इन्फेस्टेशन को पास में लाएंगी, जो धीरे धीरे रूट्स तक फैल जाएगा और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज़ ये मेरा प्लांट 7-8 साल पुराना है और अभी भी ये चल रहा है। मौसम बदलने पर ये कभी कभी बहुत ही डल स्टेट में पहुँचता है, पर थोड़े से जतन करके मैं इसको रिवाइव कर लेती हूँ। और कैलेथिया की विंटर केयर पर भी मेरा एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, जा करके देख सकते हैं और उस जानकारी का फ़ायदा उठा करके अपने महंगे प्लांट्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ, जो प्लांट लगे हुए हैं मॉसपोल पे। मॉसपोल पे लगे हुए प्लांट्स में भी पत्तियाँ पीली होती हैं। देखो इस तरह से स्विस चीज़ प्लांट की पत्तियों का क्या हाल है। और इस प्लांट के ऊपर सर्दियों का बहुत ज़्यादा असर होता है, पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो रनर है ये नहीं खराब होने चाहिए, यानी कि ये पीले नहीं पड़ने चाहिए, ये रॉट नहीं होने चाहिए, ये खराब नहीं होने चाहिए। पत्तियां अगर खराब हो रही हैं, खराब पत्तियों को हटाते रहिए, जो कुछ एक अच्छी पत्तियां हैं उनको बने रहने दीजिए। और उसके बाद आप इनको फुल सनलाइट में इनको भी रख दीजिए। जब आप अपने फिलोडेंड्रॉन्स को फुल सनलाइट में रख देंगे, मॉसपोल के सपोर्ट को सही कर दीजिए, यानी कि इस तरह से गिरा पड़ा प्लांट नहीं होना चाहिए। प्लांट को बढ़िया सा टाई करके मॉसपोल के सहारे कर दीजिए। छोटी मॉस्टिक लग रही है तो एक बड़ी मॉस्टिक उसको हटा करके या उसके साथ ही लगा सकते हैं, ताकि प्लांट सीधा रहे, क्योंकि जब स्टेम गिरी रहेंगी तो उनके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इनको बढ़िया सा टाई कर दीजिए। रनर अगर बचा रहेगा तो फिर से सीजन में नई पत्तियां इन नोट्स पर से निकलने लगेंगी। और फिर उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको प्लांट को मोटिवेट करना है फर्दर नई पत्तियां निकालने के लिए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार हम वीडियोस में देखते हैं लोग बता रहे हैं कि कोई ठंडा फर्टिलाइज़र है, कोई गर्म फर्टिलाइज़र है, ये गर्म फर्टिलाइज़र डाल के आपके प्लांट डोरमेंसी में नहीं जाएंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्टिलाइज़र होता है। जब मौसम विपरीत होता है तो प्लांट एनर्जी सेविंग मोड में चले जाते हैं, यानी कि उनका पूरा जो फोकस होता है वो ग्रोथ पे ना होकर के सर्वाइवल पे हो जाता है। उनको लगता है कि वो किसी तरह से अपने आप को इस मौसम में बचाए रखें। ऐसे में उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या नॉमिनल हो जाती है। उनको ज़रूरत नहीं है एनर्जी की। तभी आपने गौर किया होगा कि रबर प्लांट हो गया या आपके फिलोडेंड्रॉन्स हो गए या कोई भी ट्रॉपिकल प्लांट हो गया, उसमें एक आध नई पत्ती पूरे सीजन में निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो पत्तियां निकलना भी रुक जाता है, यानी कि उसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। तो नया नहीं बन रहा है तो फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। अब तो ठंडे फर्टिलाइजर की जरूरत है ना तो गर्म फर्टिलाइजर की जरूरत है। और फर्टिलाइजर को नहीं डालिए
क्योंकि उसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, बिगिनर्स सोचते हैं कि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है और प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, तो लाओ फर्टिलाइजर अगर ऐड कर देंगे तो फिर प्लांट चल पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। इस मौसम में, विपरीत मौसम में प्लांट में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल प्लांट को फर्दर स्ट्रेस में ले जाता है, उसको मार सकता है, उसको खराब कर सकता है, प्लांट बुरे हाल में पहुंच सकता है। तो तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लांट में, जब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं या वैसे प्लांट्स हैं जिनमें ग्रोथ गर्मियों और बारिश में ज्यादा होती है और सर्दियों में रुक जाती है, उनको किसी भी तरह से फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। बस आप रॉटन लीव्स को हटाते रहें और जो सारा फोकस है एक्सपेंसिव प्लांट में खासकर रनर के ऊपर रखें, स्टेम के ऊपर रखें। अगर ये सेफ रहेगा तो आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा। जो भी आपके पोथोस के प्लांट हैं वो इस मौसम में बहुत बुरी तरह खराब होते हैं और उनकी पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं, और उसका सिंपल सा कारण है क्योंकि पोथोस, एपिप्रेमनम या मनी प्लांट ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, तो उनको जब रात में ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, सर्द हवाएं चलती हैं, तो उनको पसंद नहीं आती है ये बात। और फिर वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं, उनको पीला करने लगते हैं। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पीली पत्तियों को निकालते रहिए, उससे आपका प्लांट थका हुआ, उदास नहीं लगेगा, भले ही उतना डेंस नहीं लगेगा, उसमें पत्तियां कम हो जाएंगी, पर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है अपने प्लांट को वेल ग्रूम्ड रखने का और उसको हैप्पी फील कराते रहने का। क्योंकि पीली पत्तियों का बोझ प्लांट पर अनावश्यक बोझ डालेगा, वो तरह तरह के इन्फेस्टेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बग्स को अट्रैक्ट करेगा, और आपके प्लांट में फाइनली और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। गर्मियों में जहां इनको हमें मॉडरेट टू लो सनलाइट में रखना होता है, सर्दियों में धूप ही इनकी सेवियर है, यानी कि धूप इनको बचाएगी। और दूसरी चीज पानी, ये सोच करके कि वाटरिंग नीड कम हो गई है, पानी को एकदम रोक देना अच्छा नहीं है। टाइम टू टाइम जब टॉप सॉयल 1-1.5 इंच सूख जाए तो आप पानी दें। और अगर आपके प्लांट खुले में रखे हुए हैं तो उनको सर्दियों में पाले से, ओस से, ठंडी हवाओं से बचाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कि उनकी टॉप सॉइल को वेट रखना। उससे मिट्टी में मौजूद लेटेंट हीट प्लांट की रूट्स में ठंड नहीं जाने देगी, जिससे कि आपके प्लांट के बचे रहने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। और ये सब ना कर पाए आप तो ऊपर से प्लांट को किसी भी चीज से, चाहे मॉस हो, चाहे राइस हस्क हो, चाहे आपकी पेपर की क्लिपिंग्स हो, न्यूज पेपर्स हो, इनसे मल्च कर दीजिए, सूखी पत्तियों से मल्च कर दीजिए, ताकि प्लांट में मिट्टी में जो गर्मी है वो अंदर की तरफ मेंटेन रहे और आपके प्लांट पे सर्दियों का असर कम से कम पड़े। और एक आपको बड़ी मजेदार टिप दूंगी। देखो, मैंने पुरानी स्टेयर्स का कैसे यूज किया है। इधर जो स्टेयर्स थी उसको मैंने जेरेनियम और पेटूनिया इसमें लगा दिए हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं आप ये गौर करिए। पीछे मैंने एक अच्छी सी रस्सी से इनको टाई कर दिया है। ये जो मैंने मग प्लांटर्स, रेलिंग प्लांटर्स लगाए हैं, ये पीछे की तरफ ना जाएं। अगर पीछे की तरफ चले जाएंगे तो उनमें पानी नहीं रुकेगा और फिर प्लांट खराब होने लगेंगे। पर रस्सी लगा देने से एक सपोर्ट हो गया बैक में। दूसरे वाले में बेगोनिया के कुछ प्लांट्स लगाए हैं जो अब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं और उनमें इक्का दुक्का फूल भी आने लगे हैं। आइडिया है जिसको आप भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने गार्डन को, अपनी बैल्कनी में खूबसूरती को ऐड करने के लिए, और एक बहुत ही नेचुरल रस्टिक स्टैंड की तरह इनको यूज़ करिए। और फिर देखिए इनका जो रस्टिक एलिमेंट आपके गार्डन में, बैल्कनी में ऐड करेंगे वो लाजवाब। बात कर लेती हूँ रोजेस से रिलेटेड। ये जो मौसम होता है ये इंग्लिश रोजेस को खिलने के लिए बेस्ट होता है, और इंग्लिश रोजेस को बढ़िया खिलने के लिए 6 से 8 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। पर अगर अभी तक आपके रोज के प्लांट नई ग्रोथ नहीं कर रहे हो, नए नर्सरी से लाके लगाए हो, या पुराने आपके प्लांट हैं उनमें ग्रोथ के साइन नहीं दिख रहे हैं, नए शूट्स नहीं निकल रहे हैं, नई पत्तियां नहीं निकल रही हैं, तो आप उनमें ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक घोल बनाइए और उसको एकदम डाइल्यूट करके जिस दिन बहुत ज्यादा तेज धूप ना हो उस दिन उस पर छिड़काव कर दीजिए। और आप देखिए इसके छिड़काव के बाद आपके प्लांट में नए शूट्स निकलने लगेंगे, जिससे कि आपका प्लांट ग्रोथ पकड़ लेगा और फिर जब नए शूट्स निकलेंगे तो बड्स आएंगी और ढेर सारे फूल खिलेंगे। आप देख रहे होंगे कि आपके जो कोलियस के प्लांट हैं वो खराब हो रहे हैं, क्योंकि इस समय जब सर्दियों में कोहरा पड़ता है, फ्रॉस्ट पड़ता है, पाला पड़ता है और साथ ही साथ चलती हैं ठंडी हवाएं और टेम्परेचर कम होता है, तो कोलियस क्योंकि एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो ये थोड़ा सा खराब होता है, और खास करके बड़े जो मैच्योर प्लांट होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो ये समय है अपने प्लांट की नई कटिंग्स को लगा लीजिए, क्योंकि छोटे प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इनमें, और फिर धीरे धीरे आप देखिए इनमें नई ग्रोथ पकड़ने लगेगी। नए जो आप कटिंग्स लगाएंगी वो हेल्दी होने लगेंगी, और जैसे ही
जनवरी के मिड से खूब अच्छी धूप होगी, ये अपनी ग्रोथ पकड़ लेंगे और फरवरी के एंड तक ये अपने पीक पे पहुंच जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेंगे। कोलियस की केयर कैसे करनी है, किस तरह कटिंग बनानी है, कैसे इनको प्रोपगेट करना है, इसका भी डिटेल्ड वीडियो है जो आपको एंड में मिलेगा और उसको जा कर के आप देख सकते हैं और अपने कोलियस को इस बदलते मौसम में मेंटेन रख के अपने कलेक्शन को बनाए रख सकते हैं। आपने वीडियो को देखा, वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करेंगे, ये बात ज़रूर लिख करके बताइए। वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी या कौन सी टिप में मैं और क्या ऐड कर सकती थी, जो भी आपको लगता है आप उसको निसंकोच लिखिए। थैंक यू वेरी मच। कहाँ जा रही है लोला?